क्वेश्चन नंबर 6 है if 1 comma 2 4 comma y x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। अब गिवन क्या दिया है, ए बी सी और डी, ये चार वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1 कामा 2, फिर बी के 4 कामा वाई, सी के x कामा 6, डी के 3 कामा 5। ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन दिए हुए हैं ए बी सी डी के। ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, हमें प्रूफ फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स ये सी पे है और वाई बी पे है। तो हमने क्या किया, ए सी और बी डी को ज्वाइन किया। तो मैंने लिखा हुआ है ए 1 कामा 2, बी 4 कामा वाई, सी एक्स कामा 6 एंड डी 3 कामा 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ज्वाइन ए सी एंड बी डी। हमने क्या किया, ए सी और बी डी को ज्वाइन किया। ये मैंने फिगर में आपको बताया। अब आपको मालूम है कि डायगोनल्स जो है वो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, बाइसेक्ट। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल कहाँ मीट कर रहे हैं, पी पे। तो पी ए इक्वल टू पी सी होगा, पी बी इक्वल टू पी डी होगा। तो सो पी ए इक्वल टू पी सी एंड पी बी इक्वल टू पी डी। जब पी ए का डिस्टेंस पी सी से बराबर है तो पी किसका मिड पॉइंट हुआ, ए सी का। जब पी बी का डिस्टेंस पी डी के बराबर है तो किसका मिड पॉइंट हुआ, पी बी डी का। यानी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। अब जब पी मिड पॉइंट होगा ए सी का, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, ए सी ये है, पी इसका मिड पॉइंट है। जब पी मिड पॉइंट है ये रेशियो क्या होगी, 1:1 या 2:2 बराबर होगी। जब पी मिड पॉइंट होगा तो m1 भी 1 होगा, m2 भी 1 होगा। अब आपको हमारा फार्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, यानी x2 प्लस x1 बचा, और नीचे 1 प्लस 1 यानी क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब है x2 प्लस x1 बाई क्या आएगा 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 लिखें या x2 प्लस x1 बाई 2 लिखें, एक ही बात है। तो जब p के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे हमें AC पर लाई करेगा जब, तो 1 प्लस x बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, यानी x1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। तो 1 प्लस x बाई 2 आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन 2 प्लस 6 8 बाई 2 कैंसिल करके क्या आया 4। तो 1 प्लस x बाई 2 और इसका आ गया 4। ये कोऑर्डिनेट निकले P के जब P पॉइंट AC पे लाई कर रहा है। जब व्हेन P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, जब P BD का मिड पॉइंट होगा देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे। अब BD पे P पॉइंट लाई कर रहा है और ये भी को बराबर रेशो में बांट रहा है क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2 होगा। ये देखो 4 प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2। तो 4 प्लस 3 क्या आया 7 बाई 2, तो ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे पहली वैल्यू आई 1 प्लस एक्स बाई 2, इधर पहली वैल्यू आई 7 बाई 2, इधर आई 4 सेकंड, इधर y प्लस 5 बाई 2। इसलिए हमने कंपेयरिंग किया फर्स्ट एंड सेकंड, उसको रखा है फर्स्ट, इसको रखा है सेकंड। जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, पहली वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 लेंगे और 4 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, ये आ गया इक्वल टू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, 7 इंटू 2, 4 इंटू 2 y प्लस 5, ऐसे ही रहा। इधर 2 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स आया 7 के बराबर, y प्लस 5 आया 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1 यानी x आया 6, y प्लस 5 है 8, तो y आया 8 माइनस 5 यानी y आया 3। तो x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू क्या आई 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। अब हमें क्या दिया है, AB जो है वो सर्कल का डायमीटर है, A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 है और B के कोऑर्डिनेट 1, 4 है। अगर AB डायमीटर हो, O क्या होगा, सर्कल का सेंटर। अगर सर्कल का सेंटर है यानी O जो है वो AB का मिड पॉइंट भी होगा। अगर वो मिड पॉइंट होगा तो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और इसको हम x और क्या लेते हैं y। तो सॉल्व कैसे किया मैंने, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये हमें गिवन दिया है।
तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो O क्या होगा सर्कल का सेंटर, यानी OA और OB बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं O जो है वो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O AB का क्या होगा मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, जो हमने A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो मैंने लेट किए x1 y1, ठीक है। अब यही कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो x इक्वल टू, अब हमें मालूम होना चाहिए कि मिड पॉइंट गिवन हो तो x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y होता है y1 प्लस y2/2। अब x1 ये है, ये इसको क्या बोलते हैं x और y, इसको बोलते हैं x2 y2। तो हमने क्या किया x की वैल्यू पुट की 2 जो हमें सेंटर में दी है, और x1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू जो b की वैल्यू, ये x2 है ये y2 है, x2 1 है y2 4 है। तो x2 की जगह 1 ले लिया अपॉन 2, क्योंकि m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2 होता है। तो ये 2 2 जा कर दिया 4 और x1 प्लस 1 इसके नीचे 1 होगा, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 4। तो x1 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1, यानी x1 क्या आ गया 3। अब हमने y1 निकालना है, तो मैंने बताया आपको ये y होता है x और ये y यानी -3 इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी 4। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू थी -3, y1 फाइंड करना है, y2 की वैल्यू क्या थी 4 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 ही आता है ये हमेशा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, y1 प्लस 4 को 1 से किया y1 प्लस 4, -3 को 2 से किया -6, तो y1 आ गया -6 प्लस 4 इधर गया -4, यानी y1 आ गया -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या आया 3 और -10, ये आए A के कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ A एंड B आर -2 -2, A के कोऑर्डिनेट है -2 B के कोऑर्डिनेट है 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। P जो पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है AB के ऊपर, और AP की वैल्यू दी है 3/7 AB, आगे लिखा भी है P लाइज ऑन AB। अब देखो P को हमने AB पे लाई किया हुआ है, A के कोऑर्डिनेट गिवन दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, और P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, साथ में ये भी दिया है जो AP है वो AB का क्या है 3/7 AB। अब हमने P के कोऑर्डिनेट जो है वो x, y लेट किए, जो लाई कर रहा है कहाँ पे AB के ऊपर, ठीक है, ये फिगर में दिखाया है मैंने। अब AP इक्वल टू 3/7 AB ये हमें दिया हुआ है गिवन। जब AP इक्वल टू 3/7 AB गिवन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू AP 7 AP, इधर बचा 3 AB, 7 AP इक्वल टू, इधर AB को मैंने ब्रेक करके लिखा है AP प्लस PB, तो 3 इंटू AP प्लस PB, 3 इंटू AP 3 AP, 3 इंटू PB 3 PB, तो 7 AP ये इधर लाया -3 AP यानी 4 AP, इधर क्या बचा 3 PB, तो 4 AP आया 3 PB के बराबर, यानी AP अपॉन AB नहीं PB है ये, तो PB इधर लाया, तो AP अपॉन PB इक्वल टू आ गया 3/4, 4 उधर ले गए PB इधर लाया, तो AP और PB की रेशियो क्या आई 3:4। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने P के, P ऑफ XY क्या होंगे, ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला मैंने समझाया भी है स्टार्टिंग में। अब ये क्या होता है x1 y1, ये xy, और ये होता है x2 y2। तो m1 कितना निकला 3, और ये कितना निकला 4, 3 इंटू x2 यानी 2, और 4 इंटू -2, तो 3 इंटू 2 और 4 इंटू -2, नीचे m1 यानी 3 प्लस 4, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, नीचे क्या आया 7, यानी -2/7, ये आई फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू m1 y2, m1 3 है, y2 क्या है -4, 3 इंटू -4 और 4 इंटू -2, 3 इंटू -4 4 इंटू -2, 3 इंटू -4 4 इंटू -2, तो m1 3 था m2 4 था, तो 3 इंटू -4 आ गया -12, 4 इंटू -2 आ गया -8, नीचे आ गया 7, यानी -20/7। जो पहले वेरिएबल x की वैल्यू आई -2/7, y की वैल्यू आई -20/7, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होंगे -2/7 और -20/7।